Hello everyone. In this video, we will do worksheet number 21, subject mathematics class 9. So, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल NCERT मैथ्स हब पे और हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट 21 जो कि है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9 की. सो लेट्स बिगिन. लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन. देखिए टॉपिक हमारा क्या है आज का, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन. सो you can see children, if two lines are parallel to the same line, will they parallel to each other? So let's check it. देखिए अगर दो लाइन किसी एक सेम लाइन की पैरेलल है देन क्या वो आपस में पैरेलल होंगी. सो डिस्कस करते हैं. आप देख सकते हैं फिगर 1 में, सी फिगर 1. सपोज P, Q and R are the lines in which P is parallel to Q and P is parallel to R. P देखिए Q के पैरेलल है और P R के पैरेलल है. लेट्स ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल लाइन T फॉर लाइन P Q R. आप देख सकते हैं टी जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो क्या बना रही है, एंगल 1, 2 and 3 बना रही है P के साथ, Q के साथ एंड R के साथ रिस्पेक्टिवली. सो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड 1 इक्वल्स टू एंगल 3. वाई एंगल 1 इक्वल्स टू एंड 2 है एंड वाई 1 एंगल इक्वल्स टू एंगल 3 है. आप बता सकते हैं क्यों है, एज दिस आर द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय यूजिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स. सो देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3. So but angle 2 and 3 forms corresponding angles and they are equal. So therefore line Q is parallel to R. देखिए लाइन Q जो आपकी है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, R के पैरेलल हो जाएगी. किससे, कन्वर्स ऑफ corresponding axiom से. So therefore we can say the lines which are parallel to the same line are parallel to each other. This property can be extended to the more than two lines. Let's solve some questions based on this property. So देखिए आप क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में देखिए आप क्या है आपके सामने, आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा यहाँ फिगर नंबर 2 देखिए. इन फिगर नंबर 2 आप देख सकते हैं P Q इज पैरेलल टू RS एंड QXM. वी हैव गिवन एंगल QXM दैट इज 135 डिग्री एंड MYR इज 40 डिग्री. फाइंड XMY. हमें XMY फाइंड आउट करना है. सो लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी नीड टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन PQ थ्रू पॉइंट M. देखिए हम PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू पॉइंट M. सो नाउ AB इज पैरेलल टू PQ. अब हमें क्या मिल जाएगा, AB देखिए किसके पैरेलल है, PQ के. सो AB इज पैरेलल टू PQ एंड PQ वी हैव ऑलरेडी गिवन पैरेलल टू RS है. सो आप कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू RS. हमें क्या मिल जाएगा, AB पैरेलल टू RS मिल जाएगा. सो नाउ QXM आप देख सकते हैं फिगर में, QXM that is 135. So QXM plus XMB will be equals to 180. Sum of interior angles on the same side of transversal XM is 180, or you can say pair of co-interior angles, you can say pair of allied angles, or pair of angles that lies on the same side of transversal and in between parallel lines. तो इस प्रकार से इनका नोटेशन आप दे सकते हैं. सो नाउ बट आप देख सकते हैं QXM हमें दिया हुआ 135. सो 135 प्लस XMB इक्वल्स टू 180 डिग्री and therefore XMB equals to 180 minus 135 and XMB will be equals to 45. so हमें XMB एंगल मिल चुका है 45 डिग्री का. बट आप देख सकते हैं कि BMY, जहाँ आप देखिए ध्यान से, BMY and MYR are equal. Why? As AB is parallel to RS, so these are alternate interior angles. So therefore angle BMY will be 40 डिग्री. BMY कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा. सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. देखिए हमें क्या है, ऐड कर दीजिए इन दोनों रिलेशन को ताकि हमें मिल जाए XMB एंड सिमिलरली इधर से क्या मिल जाए हमें BMY. सो दैट 45 प्लस 40 बिकम्स 85. सो हमें मिल जाता है XMY. सो जो कि रिक्वायर्ड एंगल था हमारा. सो XMY की वैल्यू मिली हमें 85 डिग्री. सो नाउ वी आर टू ट्राई दीज टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 and question number 2. सो let's begin with the solution part. So NCERT maths hub question 1 देखिए. in figure 4 if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and we are given Y ratio Z. आप देख सकते हैं फिगर में Y ratio Z we have given 3:7. find the value of X. हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में, एज वी हैव गिवन AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF. देयरफॉर अब देखिए AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के. इसका मतलब क्या हुआ, AB जो पैरेलल हो किसके, EF के हो जाएगी. सो AB इज पैरेलल टू EF. सो नाउ एंगल Y1 प्लस Z, मैंने नोटेशन दे दिया. एंगल 1 जो कि दो पैरेलल लाइन के बीच में और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, सो दैट 1 प्लस Z हो जाएगा 180 डिग्री. पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल कह सकते हैं, पेयर ऑफ
अलाइड एंगल कह सकते हैं, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं। सो एंगल 1 प्लस जेड इक्वल्स टू 180 और 1 इक्वल्स टू वाई, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो एंगल 1 है वो वाई के इक्वल हो जाएगा। सो नाउ वाई प्लस जेड आप देख सकते हैं 1 को हमने वाई कर दिया, सो वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ वाई प्लस जेड वी हैव 180 डिग्री, बट वाई रेशो जेड वी हैव गिवन ऑलरेडी, दैट इज 3:7। सो हम जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन दैट यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास, दैट इज क्लास 8। सो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए रेशो टर्म फॉर जेड अपॉन सम ऑफ रेशो टर्म इनटू वाई प्लस जेड। देखिए रेशो टर्म है जेड के लिए वो राइट कर दीजिए न्यूमरेटर में, एंड इन द डिनोमिनेटर सम ऑफ द रेशो टर्म्स वाई प्लस जेड जो हमारे रेशो टर्म है उनको ऐड कर दीजिए, इनटू में वाई प्लस जेड जो टोटल वैल्यू है वो डाल दीजिए। सो जेड विल बी इक्वल्स टू 7 अपॉन 3 + 7 इंटू 180। सो दिस विल बिकम 7/10 इंटू 180। सो जेड की वैल्यू हमें मिल चुकी है 126 डिग्री, 18 7 जो 126, सो जेड इक्वल्स टू 126 डिग्री। सो नाउ एज ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, जो हमें दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, सो देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, सो एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल जेड मिल जाएगा हमें। सो एंगल एक्स इक्वल टू जेड, बट हमने जेड फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 126 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 126 डिग्री हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इन द फिगर 5, दैट इज figure 5, this is figure 5. So you can see here PQ is parallel to ST. PQ हमें क्या गिवन है, ST के पैरेलल गिवन है, एंड PQR that is 110 डिग्री एंड RST that is 130 डिग्री, एंड वी नीड टू फाइंड QRS, हमें क्या QRS फाइंड आउट करना है, QRS फाइंड आउट करना है। सो आप देख सकते हैं हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, QRS फाइंड आउट करना है। सो नाउ द सॉल्यूशन पार्ट गिवन क्या हमें PQ इज पैरेलल टू ST, PQ हमें पैरेलल गिवन है ST के, एंड PQR जो है हमें गिवन है एंगल 110 डिग्री का, एंड RST वी हैव गिवन 130 डिग्री। सो नाउ वी हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। देखिए आप कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। सो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए पैरेलल टू PQ और यू कैन से ST। सो हमने एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू PQ। सो ड्रॉ ए लाइन XY पैरेलल टू PQ थ्रू पॉइंट R। अब देखिए PQ किसके पैरेलल है, ST के, और हमने एक लाइन और ड्रॉ कर ली है PQ के, कौन सी, XY। अब PQ पैरेलल है XY के, सो दैट XY पैरेलल किसके हो जाएगी, ST के। सो हमें ये स्टेप आगे करने हैं। सो यू कैन से एज PQ इज पैरेलल टू XRY एंड QR इज ट्रांसवर्सल, सो यू कैन से PQR प्लस QRX, और यू कैन से QRY विल बी इक्वल्स PQR इक्वल्स टू QRY, अल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे, तो PQR इक्वल्स टू QRY दैट इज इक्वल्स टू 110 अल्टरनेट एंगल्स, एंड ऑल्सो PQ इज पैरेलल टू ST। PQ क्या है, पैरेलल टू ST है। So we have given already, but PQ is parallel to XRY by construction. So now you can say ST equals to XRY and SR is transversal. SR क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। So angle TSR plus SRY equals to 180 degree. So that is pair of co-interior angles. But TSR equals to 130 degree we have already given. So 130 plus SRY equals to 180 degree, and SRY will be 180 minus 130 degree, and angle SRY will be 50 degree. So now QRY equals to क्या हो जाएगा हमारे पास, QRS plus SRY, and we have already given QRY equals to 110 degree. So 110 will be equals to QRS plus 50 degree, and QRS will be 110 minus 50, and QRS will be 60. This is all about question number 2. If you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.